दोस्तों, डिबेट एनालिसिस चैनल पॉलिटिकल सोप बॉक्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के कारण भारत में चल रही तुष्टीकरण की राजनीति पर है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम विद्वान, एएमयू के छात्र और हमारे इंडी गठबंधन के नेता फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं। यह अजीब है कि जहां हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में फिलिस्तीन पर चर्चा हो रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रुबिका लियाकत इस स्पष्ट दोहरेपन को उजागर करती है और हमेशा की तरह पैनलिस्ट मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, हमें दबाया जा रहा है का राग अलापने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह के और अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। बिना किसी देरी के आइए हमारे मुख्य वीडियो पर ध्यान दें। ना कोई हिंसा की तरफदारी कर सकता है, ना ही अगर इंसान है तो हिंसा की तरफदारी बिल्कुल करेगा ही नहीं। लेकिन 1948 से लेके अब तक मारा गया है वहां के फिलिस्तीन के मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो डाटा यह है कि 2008 से अब तक 1.5 लाख मुसलमानों को, फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा गया है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं जो आज एक देखने को मिल रहा है भारत में, वो दर्द पेट में, उस पर भी होना चाहिए। आज अगर ये हमला हुआ है इधर से, तो इससे पहले भी बहुत सारे हमले हुए हैं फिलिस्तीन पे। तब कोई क्यों नहीं बोला? तब हमारे देश के वजीर आजम ने ट्वीट क्यों नहीं किया? बहुत सारे इस तरह से सवाल है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के तहफ्फुज़ के लिए उठने वाले हर कदम के साथ हूं, लेकिन हिंसा के साथ नहीं। हाफिज नूर अहमद साहब, तो जो बात आप कह रहे हैं, उस बरसों से जिन लोगों ने जिन पर जुल्म किया, जब उनका वक्त आया तो उन्होंने जुल्म करना शुरू किया। तो फिर उस लिहाज से एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उस लिहाज से मुगलों ने, आक्रांताओं ने इस जमीन पर बहुत सारा जुल्म किया, और आज की तारीख में अगर हिंदू कहीं किसी घर में घुस के मारकाट मचा ले तो उसको जायज ठहरा दिया जाएगा, है ना? नहीं। इसराइल के अंदर हुआ, हमास ने जो कुछ किया वो काबिल मजम्मत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और मेरे लिए अफसोस की बात इसलिए है कि वो सब कुछ इस्लाम के नाम पर हुआ है। वो जितना भी कुछ हुआ है वो इस्लाम के नाम पर हुआ है, और पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है। इसराइल में लोग मरेंगे तो ये लोग तालियां पीटेंगे, जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, और उसके जवाब में गजा पट्टी में कोई मरेगा तो फिर इनके यहाँ जो है वो इनके यहाँ भी मातम बीत जाएगा। फिर ये एएमयू में जश्न निकालेंगे, फिर ये बताएंगे कि मुफ्ती वजाहत तो आरएसएस का जो है वो चमचा है और बीजेपी का चोला पहन के बैठा हुआ मुफ्ती है, न जाने क्या क्या बताते हैं। असल बात यह है कि कुरान पाक को इन्होंने पढ़ा नहीं है। कुरान पाक ने कहा अगर एक इंसान की जान गई तो समझ लो पूरी इंसानियत बर्बाद है। इसराइल में जो कुछ नंगा नाच हमास ने किया, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? प्लीज मुझे बहुत सच्चाई से समझाइए। और इनकी हिम्मत देखिए कि ये लोग बकायदा फतवे जारी कर देते हैं, हमास एक आतंकवादी संगठन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मैं सच में ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या है, ये क्या सोच है? देखिए, खड़ा हो, इनको 5-6 वोट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बस इधर ये आके शॉक जॉक का काम करते हैं, पैसे उनका तनख्वाह लेने के लिए, और कुछ नहीं है। ये क्या है? वर्च्यू सिग्नलिंग है कि भाई हमास इस्लाम के लिए लड़ रहा है, हमास शहीद हो रहे हैं, हम शहीदों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, उनको जरूर टेररिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमास इस्लाम करके ये करते रहता है। देखिए, हमास सबसे ज्यादा नॉन इस्लामिक, अन इस्लामिक, शर्कवादी, विद्यावादी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे घटिया वाहियात जहन्नुम के बंदे मैंने जिंदगी में नहीं देखा है ये लोग। और ये जो भी इनको कंडेम करने की कंडेम नहीं करते हैं, ये अल्लाह के बंदे नहीं है, ये इब्लीस के बंदे हैं, प्योर इब्लीस के बंदे। ये आप देख लीजिए इसमें क्या है। कुरान में कितनी बार लिखा है कि दया करो, ये करो। जो सही बुखारी में लिखा है बस उसको कोट करके मारो 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 करके ये करते रहते हैं और बोलते हैं मुसलमान हैं। आपको पता है रुबिका लियाकत जी, इजराइल से ज्यादा हमास ने मुसलमानों को मारा। आपको पता है रुबिका जी? देखिए, जब आप आतंकी को आतंकी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बताइए मुझे। ये बहुत ही घटिया अंदाज में बोल रहे हैं। किस अंदाज में? रुबिका जी, आपने हमको इसलिए बुलाया है कि हम इनकी मर्जी से बोलेंगे। ना हाफिज नूर साहब, आप मुझे बताइए, एक आतंकी को आतंकी ना बोले तो क्या बोले? मालूम है आप बिल्कुल बोलना है, मालूम है आप जाहिल। हमास धरती पे इब्लीस की परछाई है, हमास शैतान की परछाई है और इब्लीस की परछाई है। जो भी हमास को नहीं ये करेगा वो इब्लीस का बंदा है, शैतान का बंदा है। डर क्यों लग रहा है? 1,50,000 जो मुसलमान मारे गए, उस पर बोलते हो डर लग रहा तुम्हें? वो क्यों मारे गए? हमास वाले भाई औरतों के पीछे रहे थे ना, बच्चों के पीछे रहे थे। तुमसे बड़ा कायर कौन है? टीवी पर बैठ करके बकवास कर रहे हो। अरे इतना ये कर रहे हैं तो जाके लड़ना उधर। अरे मुसलमानों को टारगेट करते शर्म खाओ तुम जरा। जब मैं लड़ने को जाके बोलता हूँ नहीं लड़ेगा, मुसलमानों को टारगेट भाषण देगा। हम आपसे बोल रहे हैं तहजीब में रहो। बुखारी शरीफ का नाम बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। हमास में कोई फर्क नहीं है।
हमास क्या करता है? जाइए अपने अपनी सरकारों से कहिए गिरफ्तार करा दें हमें। बच्चों के सरकारों डायपर से के कहिए पीछे अपनी। छूटता है। तुम्हारे फार्मूला नहीं चलेगा यहाँ। हाफिज नूर इनको साहब। कर सकते हैं। देखिए, फिलिस्तीन के साथ मैं खड़ा हूं, फिलिस्तीन के लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, जो भी निर्दोष है फिलिस्तीन में उनके साथ खड़ा हूं, हम सब खड़े हैं। कोई एक हैवान होगा जो फिलिस्तीनियों, जो निर्दोष फिलिस्तीनियों हैं उनके साथ नहीं खड़ा है। फुल स्टॉप। आई स्टैंड बाय पैलेस्टाइन, नो Same here. इक्विवोकेशन, नो इफ्स एंड नो बट्स, फुल स्टॉप। ओके, नाउ अब इन्होंने बोला कि फिलिस्तीनियों का जिंदगी नरक है। मैं भी मानता हूं फिलिस्तीनियों का जिंदगी, गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का जिंदगी नरक है। क्यों नरक है ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको पता है 2012 तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हर रोज 250 ट्रक चल रहे थे और इजराइल ने $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा था ताकि 450 ट्रक चले। आपको पता था 2010 में फिलिस्तीन का ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था 9% और 2011 में 27% हो गया। पहली बार फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% से नीचे गिरा था। और फिर क्या हुआ? सबको जॉब्स मिल रहे थे, सबको इजराइल के साथ बिजनेस करने के लिए कर रहे थे और इसीलिए 2012 में हमास ने इजराइल पे रॉकेट छोड़ा। ठीक है, रॉकेट छोड़ा, 6 महीने के लिए सब कुछ बंद हुआ, फिर से खुला सब कुछ। हाफिज नूर साहब, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप कह रहे हैं हमास, हम नहीं जानते कौन है। हमास आतंकवादी है, हमास आतंकवादी है, देखिए आतंकवादी है हमास। लानत भेजिए। आरएसएस नहीं गया था हमास के हाथ में बंदूकें थमाने। आरएसएस नहीं गया था हमास के पास औरतों को जला देने के लिए। आरएसएस नहीं गया था। आरएसएस का डर अपने दिल से निकालिए। हमास आतंकवादी है, कहने की ताकत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।